नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फार्मर्स ट्रांसपोर्ट स्कीम के बारे में। इस स्कीम में फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट किस तरह से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए लोन ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा और उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फार्म ट्रांसपोर्ट स्कीम। तो दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इस स्कीम में फार्मर्स अपनी मर्जी का कोई भी व्हीकल ले सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, लाइक मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जिस भी व्हीकल की उनको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं इस स्कीम के अंडर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट जो इस प्रोफेशन में है, उसके पास लैंड है कल्टीवेशन के लिए, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है दैट इज 70 ईयर्स। 70 ईयर्स के अंदर ये सारा लोन रिपे होगा। मिनिमम एज यूजुअली किसी भी लोन के लिए 18 ईयर्स होती है, कम से कम 18 साल अगर आपकी एज है तब भी आप कोई भी लोन ले सकते हैं इंडिया में। 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो आप इस या किसी और भी लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। कॉस्ट कौन कौन सी कवर की जाती है, जो भी आप व्हीकल लेंगे उसका 85% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, उसका जितना भी एक्स शोरूम प्राइस होगा। अगर आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं उसका जितना एक्स शोरूम प्राइस है, कार ले रहे हैं, जीप ले रहे हैं, जितना भी उसका एक्स शोरूम प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल 10 लाख की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो उसका 85% 8.5 लाख रुपए तक आपको फाइनेंस मिल जाएगा। बाकी का 1.5 लाख आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इंश्योरेंस है, एक्सेसरीज हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉर्मली अगर आप कोई व्हीकल लोन लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट इस फार्म लोन में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, अदरवाइज आपको ऊपर से पे करना पड़ेगा। क्वांटम ऑफ लोन, मैक्सिमम लोन एज पर व्हीकल यहाँ बताया गया है, चार्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 लाख मिलेगा। उससे ऊपर जितना भी आपको होगा उतना कॉन्ट्रीब्यूट आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर व्हीकल की कॉस्ट 1 लाख से कम है तो 15% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी का लोन आपको बैंक से मिल जाएगा। बट 1 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको 1 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाख जो है 2 व्हीलर के लिए फिक्स कर दिया गया है मैक्सिमम क्वांटम। 3 व्हीलर अगर आप ले रहे हैं तो 5 लाख मैक्सिमम है। ऑटो या कोई भी 3 व्हीलर आप ले रहे हैं उसमें 5 लाख मैक्सिमम है। 5 लाख से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा, और 15% मार्जिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4 व्हीलर के केस में मैक्सिमम 25 लाख है। चाहे आप कोई भी 4 व्हीलर ले रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 25 लाख रुपीस ले सकते हैं 4 व्हीलर के लिए इस स्कीम के अंडर। मार्जिन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगी व्हीकल की, जो शोरूम प्राइस रहेगा, जो परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखा रहेगा प्राइस, उस पे 15% जो होगा वो आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी बैंक आपको खुद से देगा। बाकी जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सारी कस्टमर को, एप्लीकेंट को खुद से बेयर करनी पड़ेंगी। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी तो आपका केवाईसी होगा। जो भी फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट लोन लेना चाहते हैं उनका केवाईसी लगेगा। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। उसके बाद में परफॉर्मा इनवॉइस, जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसकी परफॉर्मा इनवॉइस जो कि आपको डीलर से मिलेगी जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं। और इसके बाद इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। जैसे इस केस में ये स्कीम स्पेशली एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है, तो एग्रीकल्चरिस्ट को अपना इनकम का प्रूफ देना होगा। अगर आप ITR फाइल करते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, आपकी ITR ही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा, उसी को देख के आपको लोन दे दिया जाएगा। बट मोस्टली जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। उस केस में उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि उनको तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी से इशू किया जाएगा, वही इनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। अगर ITR फाइल करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने तहसीलदार, रेवेन्यू अथॉरिटी से जाके, तो वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। जो इनकम लिखी जाएगी उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बना दी जाएगी। लोन रिपेमेंट पीरियड, तो ये
लोन रिपेमेंट पीरियड का चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ व्हीकल, हर व्हीकल का अलग लोन रिपेमेंट पीरियड है। 2 व्हीलर का मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 व्हीलर का मैक्सिमम 5 साल और 4 व्हीलर का मैक्सिमम 7 साल। और इसमें 6 मंथ्स का आपको हॉलीडे पीरियड भी दिया जाएगा। हॉलीडे पीरियड में आपको ईएमआई से छूट होगी, आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना है। प्रिंसिपल रिपेमेंट आपकी 6 मंथ के बाद स्टार्ट होगी, जो कि हॉलीडे पीरियड के बाद आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के ईएमआई बनेगी वो आपको रेगुलर पे करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम रिपेमेंट का आपने कैप ऑलरेडी देख लिया है, इससे ज्यादा आप लोन को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द व्हीकल। यूनियन बैंक एग्रीड ट्रांसपोर्ट स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 व्हीलर के लिए अगर आप 250 लाख तक का 2 व्हीलर ले रहे हैं 8.75%। अगर आपका लोन जो है 50,000 से 1 लाख के बीच में तो 9.25%। 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के केस में 50,000 तक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो 8.75%। 50,000 से लेकर 2 लाख तक रिक्वायरमेंट है तो 8.25%। 2 लाख से 5 लाख तक रिक्वायरमेंट है तो 8.5%। 5 लाख से लास्ट 25 लाख तक रिक्वायरमेंट है तो 8.75%। तो देखा आपने, व्हीकल की क्लास पे भी डिपेंड करेगा कौन सी व्हीकल ले रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। और दूसरा आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, अमाउंट के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जा रहे हैं। बट नॉर्मली अगर आपको इन रेट्स को कंपेयर करेंगे, स्पेशली 2 व्हीलर के रेट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे जाके नॉर्मल 2 व्हीलर रेट के साथ, तो इसका रेट लो है कंपैरेटिवली। क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी भी बैंक से 2 व्हीलर लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के आसपास होता है, लेकिन इसमें आपको 8.75 से लेकर 9.25 तक चार्ज किया जा रहा है। लोन सिक्योरिटी, तो अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 1.6 लाख 1,60,000 तक है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी व्हीकल, जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं और उसके साथ जो भी एक्सेसरीज लगे हैं उनका हाइपोथेकेशन हो जाएगा। आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट हो जाएगा और वो तब तक रहेगा जब तक आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। बट अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट जो है वो 1.6 लाख से ज़्यादा का है तो उस केस में हाइपोथेकेशन तो किया जाएगा व्हीकल का, उसके अलावा आपको कोई टैंजिबल सिक्योरिटी भी देनी होगी। लाइक लैंड मॉर्टगेज आप कर सकते हैं, लैंड का जो आपके पास अवेलेबल है उसकी मॉर्टगेज आप दे सकते हैं। और एक थर्ड पार्टी गारंटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल वैल्यू जो आप गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं उसकी 100% होनी चाहिए जितने भाई आप लोन ले रहे हैं। 50% अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो बाकी का 50% कवर किया जाएगा आपके थर्ड पार्टी गारंटी से। गारंटी आपका जो स्पाउस होगा, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, उनकी गारंटी ली जाएगी मैंडेटरीली। अगर आप अनमैरिड हैं तो उस केस में कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी दे सकते हैं, बट जो आप गारंटी दे रहे हैं उस गारंटर की कम से कम इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो उस लोन को रिपे कर सके। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फार्म ट्रांसपोर्ट स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।